हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मेरा इतना ज़्यादा वेट करने के लिए। मैंने आपको बताया था कि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, लास्ट सेमेस्टर है, मेरे फाइनल एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं, लेकिन इंटरनल एग्जामिनेशन अभी भी चल रहे हैं। अगेन थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा वेट करने के लिए। तो स्टोरी शुरू करते हैं। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांगजी दोनों दफन माउंटेन में थे। विंग अचानक से कहीं गायब हो गया था और शिचिन बहुत मुश्किल से वांगजी को लेकर वापस अपने सेक्ट आ गया था। वांगजी का 18 बर्थडे है। हेवन के सारे मेंबर्स और उसके क्लैन के सारे लोग उसका वेट कर रहे थे। ऊपर से विंग के पेरेंट्स भी परेशान हो रहे थे। विंग वांगजी के साथ नहीं है ये सोचकर वो बहुत ज़्यादा डर रखे थे, लेकिन शिचिन उन्हें समझा रहा था कि वो विंग को ढूंढ रहे हैं और जल्दी ही वो मिल जाएगा। हीलर ने वांगजी को चेक किया। उसने बताया कि वांगजी की स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरीके से ड्रेन हो चुकी है। उसे वापस गेन करने के लिए वांगजी को रेस्ट करना पड़ेगा। वांगजी होश में नहीं आ रहा था, इसलिए हेवन एम्परर झू झैंगलिन ने क्लैन लीडर को ये सजेस्ट किया कि उन्हें सेरेमनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। इस स्टेट में भी वांगजी हंगुंजुन की पावर को रिसीव कर लेगा। सब लोगों ने झू झैंगलिन की बात पे अग्री किया और सेरेमनी स्टार्ट हो गई। वांगजी को अनकॉन्शियस स्टेट में ही उनके एंसेस्टर हॉल लेके आया गया। हेवन एम्परर और बाकी हेवनली एल्डर्स ने सारे रिचुअल्स स्टार्ट किए। थोड़ी ही देर में वांगजी को हंगुंजुन की पावर रिसीव होने लगी। वांगजी के इस बर्थडे पर हेवन के अलावा कल्टीवेशन वर्ल्ड के भी बहुत सारे कल्टीवेटर्स आ रखे थे, जो बेसब्री से वांगजी के उठने का इंतजार कर रहे थे। वो वांगजी के अंदर हंगुंजुन को देखना चाहते हैं, जिनकी उन्होंने कहानियाँ सुनी हैं। झू झैंगलिन इस बात से खुश था कि फाइनली इतने लंबे समय का उसका इंतज़ार ख़त्म हुआ। बहुत टाइम से कल्टीवेशन वर्ल्ड में कोई डार्क कल्टीवेशन का इस्तेमाल कर रहा है, जिस वजह से यीलिंग पैट्रियार्क और ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है। उसे किसी भी हालत में ये सब कुछ रोकना है। वो लैंडक्लेन के साथ मिलकर इस बात की इन्वेस्टिगेशन भी करा रहा है, लेकिन फिर भी उसे ज़्यादा कुछ पता नहीं चला है वो कौन से क्लैन है और वो कौन से कल्टीवेटर हैं जो डार्क कल्टीवेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बारे में उसे ज़्यादा कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन उसे इस बात की भी खुशी है कि फाइनली हंगुंजुन अब अवेकन हो गए हैं, तो उन्हें यीलिंग पैट्रियार्क से डरने की ज़रूरत नहीं है। हंगुंजुन उसे निपट लेंगे। अभी उसके पास मौका भी है। हंगुंजुन अनकॉन्शियस है, तो यीलिंग पैट्रियार्क से रिलेटेड उसकी मेमोरीज़ को मिटाना भी आसान होगा। उसने हेवनली एल्डर्स को इशारा किया। सब लोगों ने उसकी बात समझकर नोट किया और उन लोगों ने हंगुंजुन के दिमाग से यीलिंग पैट्रियार्क की वो मेमोरीज मिटा दी जिसमें हंगुंजुन यीलिंग पैट्रियार्क से प्यार करता है। सारी सेरेमनी खत्म होने के बाद उन्होंने लेन क्लैन के डिसिपल्स को इशारा किया और वो लोग वांगजी को लेकर उसके चैम्बर में चले गए। दूसरी तरफ जब विंग ने अपनी आंखें खोली तो उसे अपने चारों तरफ अंधेरे के अलावा और कुछ भी नहीं दिखाई दिया। विंग डर से इधर उधर देखने लगा। ये वो कौन सी जगह पर आ गया है। उसने वांगजी को आवाज़ दी, लानजान, लानजान, क्या तुम यहीं हो? लेकिन 2-3 बार आवाज़ देने के बाद भी जब वांगजी का कोई जवाब नहीं आया तो विंग उसे ढूंढने इधर उधर जाने लगा। लेकिन वो कैसे जाए? यहाँ पर इतना अंधेरा है कि उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। अंधेरे के साथ साथ इस जगह पर बहुत ज़्यादा शांति भी है, इतनी ज़्यादा कि विंग को अपनी दिल की धड़कन और अपनी सांसों की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही है। लेकिन इन दोनों चीज़ों के अलावा उसे और कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। विंग अंधेरे में अपने हाथों को आगे बढ़ाकर इधर उधर देखने की कोशिश कर रहा था। वो सोच रहा था कि उसे अच्छे से याद है कि वो लानजान के साथ दफन माउंटेन में था। उन लोगों ने वहाँ पर हज़ारों सालों से कैद उन सोल्स को आज़ाद करवाया था, और उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं। उसकी आंखें सीधे इस स्ट्रेन सी जगह पर खुली हैं। उसने एक बार फिर से वांगजी को आवाज़ दी। शायद वांगजी भी इस अंधेरे में कहीं खो गया हो और विंग उसे दिखाई न दे रहा हो। लेकिन बहुत आवाज़ देने के बाद भी और उस अंधेरे में इधर उधर हाथ मारने के बाद भी विंग को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उसे वांगजी का कुछ भी पता नहीं चला। विंग खुद से ही कहता है, ये मैं कहाँ पर आ गया हूँ? लानजान, तुम कहाँ पर हो? ये जगह इतनी ज़्यादा अंधेरी और इतनी ज़्यादा शांत है कि विंग को बहुत अजीब सा लगने लगा। उसे इतनी शांति पसंद नहीं है। वो सोच रहा था, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? उसके मन में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे और डिफरेंट से सिनेरियो बन रहे थे। वो सोच रहा था, कहीं दफन माउंटेन में मुझे कुछ हो तो नहीं गया? ये मैं कहाँ पर आ गया हूँ?
बहुत देर कोशिश करने के बाद भी जब विंग को कुछ भी समझ नहीं आया तो वो एक जगह पर बैठ गया। वो अपने ही मन में सोच रहा था, विंग, याद करने की कोशिश करो, तुमने दफन माउंटेन में क्या किया? कहीं वो सोल्स तुम्हें अपने साथ तो लेकर नहीं चली गई? क्या मैं मर गया हूँ? वो आसपास देखकर कहता है, क्या मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूँ? क्या ये हेवन है? नहीं, ये हेवन कैसे हो सकता है? ये तो इतना अंधेरा है। तो फिर ये हेल है? विंग पैर पटक कर कहता है, ये हेल कैसे हो सकता है? मैं हेल में कैसे आ सकता हूँ? मैंने इतने भी बुरे काम नहीं किए हैं जो मरने के बाद मुझे हेल आना पड़े। ओ गॉड, मैं क्या करूँ? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। लानजान, तुम कहाँ पर हो? विंग अपने हाथों में अपने चेहरे को छुपाकर कहता है, लानजान, तुमने अभी मुझसे कन्फेस भी नहीं किया है। मैंने तुम्हें बताया था ना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुमने उस बात का भी कोई जवाब नहीं दिया। बिना तुम्हारा जवाब जाने मैं मरना नहीं चाहता हूँ। ये बात सोचकर कि वांगजी ने अभी तक विंग को अपना प्यार कन्फेस नहीं किया है और ना ही उसने विंग का कोई जवाब दिया है, विंग अपनी जगह से उठा। वो कहता है, मैं इस तरीके से इस अंधेरी जगह में फंस कर नहीं रह सकता। मुझे यहाँ से बाहर तो निकलना पड़ेगा। वो फिर से उस अंधेरे में इधर उधर जाने लगा। विंग ने अपना एक तालिस्मान जलाने की कोशिश की ताकि थोड़ा सा तो उजाला हो, लेकिन उसके किसी भी ट्रिक्स ने काम नहीं किया। विंग फिर से चिढ़कर कहता है, ये मैं कौन सी जगह पर फंस गया हूँ? यहाँ पर तो मेरी कोई ट्रिक्स काम ही नहीं कर रही है। फिर वह गहरी सांस लेकर कहता है, अब जो भी हो, मुझे यहाँ से बाहर तो निकलना ही है। मैं यहाँ पर तो नहीं रह सकता हूँ ना। और फिर वो उस अंधेरे में ही आगे बढ़ने लगा। वो खुद से ही कह रहा था, गॉड, मेरी मदद कर दो। मुझे अभी अपने माँ के पास भी जाना है और फिर लानजान भी तो है। मैंने उसे उसका बर्थडे विश भी नहीं किया। इसी तरीके से विंग उस अंधेरे में आगे बढ़ने लगा। उसे कुछ भी नहीं पता कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। जिस रास्ते पे वो आगे बढ़ रहा है, कि वो सेफ भी है, कहीं आगे कोई खतरा तो नहीं है। ये सब कुछ सोचने का विंग के पास टाइम नहीं है। अब वो यहाँ पर फंस ही गया है। सबसे बड़ा खतरा तो यही है, उसे आगे बढ़ना ही है, चाहे वो कहीं भी पहुँचे। बहुत देर चलने के बाद विंग बहुत ज़्यादा थक गया था। अब तो उसे गुस्सा भी आने लग गया था और साथ में उसे डर भी लग रहा था। क्या होगा अगर वो हमेशा के लिए यहीं पर फंस कर रह गया तो? अगर वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाया तो वो क्या करेगा? उसके माँ बाबा उसे ढूंढ रहे होंगे और वांगजी, उसे उसके बारे में भी कोई खबर नहीं है। कहीं वांगजी भी उसकी तरह किसी जगह फंस तो नहीं गया? वो भी तो उसके साथ दफन माउंटेन में था ना। विंग के दिमाग में इतने सारे ख्याल आ रहे थे और इन ख्यालों को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। थोड़ी देर आगे चलने के बाद सडनली खुशी से विंग की आंखें चमक उठी। उसे दूर से आती हुई एक रोशनी दिखाई दी। विंग उछलकर कहता है, ओ गॉड, इस अंधेरी जगह पर भी कहीं उजाला है। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। फिर विंग जल्दी जल्दी उस डायरेक्शन में जाने लगा। जितना ज़्यादा वो आगे बढ़ रहा था उतना ज़्यादा वो रोशनी उससे दूर हो रही थी। लेकिन विंग ने गिव अप नहीं किया। वो गिव अप कैसे कर सकता है? इतनी देर से चलने के बाद उसे एक तो होप मिली है। अब चाहे कुछ भी हो, वो उस उजाले के पास पहुंच कर ही रहेगा। बहुत देर चलने के बाद फाइनली धीरे धीरे वो उजाला ज़्यादा होने लगा। विंग की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे लग रहा था कि शायद यहाँ पर कोई गेट हो जहाँ से वो बाहर निकल सकता है। विंग आगे बढ़ा तो उसे उस रोशनी वाली जगह से कुछ आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई ग्रोन कर रहा हो, जैसे कोई बहुत ज़्यादा दर्द में हो और छूटने के लिए स्ट्रगल कर रहा हो। विंग को ये बात भी स्ट्रेंज लगी। अभी तक तो इस खाली जगह पर अंधेरे के अलावा और कुछ भी नहीं था और अभी उसे रोशनी भी दिखने लग गई। यहाँ पर इतनी शांति थी कि विंग को डर लग रहा था और अभी उसे किसी की आवाज़ भी आ रही है। ज़रूर यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ज़रूर होगा। जैसे ही विंग उस आवाज़ को फॉलो करते हुए आगे बढ़ा, नीली रोशनी इतनी ज़्यादा थी कि विंग को अपनी आंखों में दर्द होने लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर दी। वो बहुत मुश्किल से आंखें खोलकर कहता है, यहाँ पर इतनी ज़्यादा रोशनी है। सडनली विंग को आवाज़ भी सुनाई देने लगी। वो आवाज़ अब और भी ज़्यादा साफ हो गई थी। विंग को साफ साफ सुनाई दे रहा था। वो आवाज़ हांगुनजुन का नाम ले रही है। विंग के कान खड़े हो गए थे। वो इधर उधर देखकर कहता है, हाँ, मैंने सही सुना ना? यहाँ पर किसी ने हांगुनजुन का नाम लिया। वो इधर उधर देखकर कहता है, यहाँ पर कौन है? एक बार फिर से विंग को हांगुनजुन का नाम सुनाई दिया। एक बार नहीं, बार बार।
विंग को बार बार हंगुंजुन का नाम सुनाई दे रहा था। यहाँ पर जो कोई भी है वो हंगुंजुन का नाम बार बार लिए जा रहा है। विंग को उस आवाज़ में पेन साफ साफ नज़र आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जो कोई भी हंगुंजुन का नाम ले रहा है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। विंग को ये सुनकर बहुत बुरा लग रहा था। उसे भी पता नहीं कि वो ऐसा क्यों महसूस कर रहा है। हो सकता है यहाँ पर उसके लिए खतरा हो, लेकिन फिर भी उसे खतरा जैसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। वो फिर से कहता है, यहाँ पर कौन है? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मैं यहाँ पर फंस गया हूँ। विंग को पता भी नहीं है कि जिस जगह पर अभी वो खड़ा है वहाँ पर हज़ारों साल पहले हेवन ने यीलिंग पैट्रियार्क के सोल को कैद किया है। जो नीली रोशनी उसे बाहर जाने का रास्ता लग रहा है वो हंगुंजुन की बीजन है, जिस अंधेरी जगह पर इतना ज़्यादा ग्लो कर रही है। और जो पेनफुल क्राई उसे सुनाई दे रही है, जो स्ट्रगल उसे सुनाई दे रहा है, वो कोई और नहीं बल्कि यीलिंग पैट्रियार्क की सोल कर रही है, क्योंकि वो वहाँ से आज़ाद होना चाहती है। वो इतने सालों से हंगुंजुन का वेट कर रही है। जैसे ही यीलिंग पैट्रियार्क की सोल को ये महसूस हुआ कि यहाँ पर कोई है, तो उसे लगा कि वो हंगुंजुन है और उसने स्ट्रगल करना और भी ज़्यादा स्टार्ट कर दिया। वो कितनी ही कोशिश करे वो यहाँ से आज़ाद नहीं हो सकता है जब तक उसे हंगुंजुन खुद आज़ाद न करे या जब तक उसकी सोल पूरी ना हो जाए। यीलिंग पैट्रियार्क महसूस कर पा रहा था कि जो पर्सन उसके सामने है, जो उससे बातें कर रहा है, वो उसका हंगुंजुन नहीं है। उससे हंगुंजुन वाली वाइब्स नहीं आ रही हैं। तो फिर ये कौन है जो इस जगह पर आ गया? उसकी सोल के पास कोई भी नहीं आ सकता है, यहाँ तक कि अंडरवर्ल्ड का एम्परर शैंगलिन भी नहीं। तो फिर ये कौन है जो उसके इतने पास आ गया है? यीलिंग पैट्रियार्क ने आवाज़ करना बंद कर दिया था क्योंकि वो सोच में पड़ा हुआ था। वहीं विंग फिर से इधर उधर देखने लगा। सारी आवाज़ें बंद हो गई। क्या जो पर्सन यहाँ पर था वो यहाँ से चला गया बिना विंग की मदद किए? विंग ने एक बार फिर से आवाज़ दी, क्या आप यहीं पर हैं? क्या आप मुझे अकेले छोड़कर चले गए? विंग को साफ साफ महसूस हो रहा था कि जो कोई भी उसके सामने है वो कोई गॉड नहीं है, ना ही वो कोई इमॉर्टल है। और इसकी आवाज़ से लग रहा है कि ये कोई अडल्ट भी नहीं है। यीलिंग पैट्रियार्क ने उसे पूछ लिया, तुम कौन हो और यहाँ पर कैसे आए? उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा भारी थी। बहुत देर से किसी की भी आवाज़ नहीं आई। सडनली ये आवाज़ सुनकर विंग बहुत ज़्यादा डर गया। फिर वो खुद को काम करके कहता है, मैं, क्या आप यहीं पर हैं? आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ? यीलिंग पैट्रियार्क विंग के इस जवाब से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया था। उसने सिंपल सा उसका नाम पूछा और ये लड़का बकवास क्यों कर रहा है? वो कहता है, मैंने कहा तुम कौन हो? विंग ने इस बात का जवाब दिया। वो कहता है, मैं वेबुशान हूँ। मैं यीलिंग से हूँ। एक कल्टीवेटर तो नहीं हूँ, लेकिन किसी कल्टीवेटर से कम भी नहीं हूँ। और आप कौन हैं? ये जवाब सुनकर यीलिंग पैट्रियार्क ने फ़्रोन किया। ये लड़का उसके साथ मजाक कर रहा है, उसका नाम उसे ही बताकर। यीलिंग पैट्रियार्क अपनी भारी आवाज़ में कहता है, बकवास बंद करो और सच सच बताओ तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस पर विंग मुंह बनाकर कहता है, अरे मैं सच कह रहा हूँ, मैं झूठ क्यों कहूँगा? और आप हैं कौन? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? विंग चारों तरफ देख रहा था। यीलिंग पैट्रियार्क को इस लड़के पर गुस्सा आ रहा था। एक तो वो इतने हज़ारों सालों से यहाँ पर कैद है, अकेला है, और ऊपर से जब इतने सालों के बाद उसे एक आवाज़ सुनाई दी है तो ये लड़का उसके साथ मजाक कर रहा है। यीलिंग पैट्रियार्क कहता है, लड़के मुझे सच सच बताओ तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से आए हो? और अब की बार तुमने मुझसे मजाक किया या झूठ कहा तो मैं तुम्हें यहीं पर ख़त्म कर दूंगा। तुम मुझे जानते नहीं हो। ये सुनकर विंग ने फ़्रोन किया। वो अपने आर्म्स को फोल्ड करके कहता है, ये क्या बात हुई? तुम हो कौन? हाँ, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो? मजाक तुम मेरे साथ कर रहे हो। मैं तुमसे क्यों झूठ कहूँगा? मैं यीलिंग का वेबुशान हूँ। और क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? ये सोचना भी मत, क्योंकि मैं किसी से भी नहीं डरता हूँ। ये सुनकर यीलिंग पैट्रियार्क को गुस्सा आ गया। वो गुस्से में विंग की तरफ देख रहा था। सडनली उसकी नज़र विंग के हाथों में उसके सोल वेपन्स पर गई। यीलिंग पैट्रियार्क ने उन्हें पहचान लिया। ये उसकी स्वीबिया है, उसकी चेंजिंग है। उसे विंग का चेहरा साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन
उन हाथों में उसे अपने सोल वेपन साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। हीलिंग पैट्रियार्क स्ट्रगल करने लगा। वो इस कैद से छूटना चाहता है। उसके सोल वेपन इस लड़की के पास क्या कर रहे हैं? उसके स्ट्रगल की आवाज़ विंग को भी सुनाई देने लग गई थी। इस बात से वो चौंक गया। वो थोड़ा पीछे जाकर कहता है, तुम क्या कर रहे हो? इस पर हीलिंग पैट्रियार्क गुस्से में कहता है, तुम कौन हो? वो इतना तेज़ी से चिल्ला रहा था कि विंग को उसके कानों में दर्द होने लग गया था। विंग टाइटली अपने कानों को बंद करके कहता है, चुप रहो, तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो? मेरे कानों से खून आने लग गया है। लेकिन हीलिंग पैट्रियार्क के पास विंग की बकवास सुनने का टाइम नहीं था। वो इतना ज़्यादा इम्पेशेंस हो रहा था ये जानने के लिए ये उसके सामने है कौन, जिसके पास उसके सोल वेपन्स हैं। वो अपने सोल वेपन्स को छूना चाहता है। उसने फिर से विंग को कमांड दी कि वो उसके सामने आए, उजाले में आकर उसे अपना चेहरा दिखाए। विंग तो इधर उधर देख रहा था। वो कहता है, यहाँ पर इतनी ज़्यादा रोशनी है कि तुम्हें मेरा चेहरा नहीं दिख रहा है। फिर भी विंग उसकी बात मानकर आगे बढ़ने लगा। वो उस रोशनी की तरफ बढ़ रहा था। उसे वैसे भी यहाँ से बाहर निकलना है। वो इस पर्सन के साथ यहाँ पर बहस नहीं कर सकता है। क्या पता ये पर्सन सच में उसके लिए खतरा हो। विंग उस रोशनी की तरफ अपना हाथ बढ़ा रहा था। उसने उस रोशनी को छुआ तो महसूस किया कि ये एक स्वॉर्ड है। विंग ने उसे टाइटली पकड़ा। इस वजह से हीलिंग पैट्रियार्क को भी विंग का चेहरा साफ साफ दिखने लगा। हीलिंग पैट्रियार्क को यकीन नहीं हो रहा था। क्या वो किसी मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देख रहा है? ये तो वही है। नहीं, वो रिफ्लेक्शन कैसे देख सकता है? उसके पास तो कोई बॉडी नहीं है, लेकिन जो उसके सामने है वो एक बॉडी है। क्या ये उसकी बॉडी है? तभी उसने नोटिस किया कि विंग ने बीचेन को पकड़ रखा है। वो कहता है, क्या तुम इस स्वॉर्ड को छू सकते हो? विंग ने पाउट करके कहा, हाँ, मैंने इस स्वॉर्ड को पकड़ रखा है। उसे अभी भी हीलिंग पैट्रियार्क दिखाई नहीं दे रहा था और हीलिंग पैट्रियार्क को यकीन नहीं हो रहा था। उसे साफ साफ समझ आ रहा है कि जो पर्सन उसके सामने खड़ा है वो कोई और नहीं, वो खुद है। ये शायद उसकी सोल का वो टुकड़ा है जो हज़ारों सालों पहले कहीं खो गया था। उसने फिर से रीइंकार्नेशन लिया है। इसका मतलब हीलिंग पैट्रियार्क बिना हंगुंजुन के भी अब यहाँ से आज़ाद हो सकता है। इतने सालों बाद पहली बार हीलिंग पैट्रियार्क को खुशी महसूस हो रही थी। इसका मतलब वो इस अंडरवर्ल्ड से आज़ाद होकर हंगुंजुन को ढूंढ सकता है। क्या हुआ अगर इतने सालों में हंगुंजुन ने उसे नहीं ढूंढा? यहाँ से आज़ाद होकर वो खुद अपने हंगुंजुन को ढूंढेगा। उसने विंग को देखकर कहा, क्या तुम इस स्वॉर्ड को खींच सकते हो? इस पर विंग पाउट करके कहता है, पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम हो कहाँ पर और मुझे इस तरीके से कमांड क्यों दे रहे हो? मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। क्या तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकते हो? इस पर हीलिंग पैट्रियार्क कहता है, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ। तुम्हें बस इस स्वॉर्ड को पुल करना है। विंग बीचेन को टाइटली पकड़कर कहता है, सोच लो, अगर तुम मेरे साथ कोई ट्रिक खेल रहे हो तो सोचना भी मत। मैं इतना भी कमज़ोर नहीं हूँ जितना दिखता हूँ। हीलिंग पैट्रियार्क को अलग तरह की हैप्पीनेस महसूस हो रही है। वो अपने टीनेज वर्जन को अपने सामने देख पा रहा है। वो कहता है, मैं तुम्हारे साथ कोई भी ट्रिक नहीं खेल रहा हूँ। जैसे तुम इस स्वॉर्ड को पुल करोगे तुम यहाँ से बाहर जा सकते हो। विंग नोट करके कहता है, ठीक है, तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। उसने टाइटली बीचेन को पकड़कर पुल किया। बीचेन को निकालते ही हीलिंग पैट्रियार्क की सोल आज़ाद हो गई। एक जोर का धमाका हुआ और विंग दूर जाके गिर गया। ये धमाका इतना ज़्यादा था कि झू शैंगलिन को भी ये महसूस हुआ। उसने अपने गार्ड्स को चेक करने के लिए भेजा कि ये आवाज़ कैसे हुई है। दूसरी तरफ क्लाउड ड्रेसेस में सारे लोग वांगजी के उठने का वेट कर रहे थे, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि सडनली मौसम में कुछ चेंजेस आ गए हैं। काले बादलों ने पूरे आसमान को घेर लिया है और बिजली कड़क रही है। सारे कल्टीवेटर्स ये देखकर परेशान हो गए थे। मौसम इतनी जल्दी कैसे बदल गया? अभी तक तो बहुत प्यारी धूप लगी हुई थी और बारिश के कोई भी निशान नहीं दिखाई दे रहे थे और सडनली मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया। हवाएं तेज़ चलने लग गई थी। झू झैंगलिन को भी महसूस हो रहा है कि कुछ तो हुआ है, लेकिन ये कुछ क्या हंगुंजुन की पावर से रिलेटेड है या कुछ और, उसे ये मालूम नहीं। सडनली उन्हें वांगजी के चिल्लाने की आवाज़ आई। वो जैसे किसी नाइटमेयर से उठ गया हो। उसे होश आ गया था। उसने आंखें खोलकर देखा तो उसकी फैमिली उसके सामने थी और साथ में हेवन के एम्परर
और एल्डर्स भी वहाँ पर थे। हंगुंजन की मेमोरीज वापस आ गई है, इसलिए उसने सब लोगों को पहचान लिया था। मैडम लेन वांगजी के पास बैठी, वो उसका चेहरा छूकर कहती है, लानजान तुम ठीक हो ना? वांगजी ने अपनी फेंट सी वॉइस में कहा, माँ। इस पर मैडम लेन ने उसका चेहरा फिर से छुआ। वांगजी इधर उधर देखकर कहता है, विंग विंग कहाँ पर है? हाय एवरीवन, आई होप कि आपको ये पार्ट पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।